बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 5 अगस्त इमरान खान ने एक दफा फिर अपनी रिहाई के हवाले से तहरीक चलाने का हुक्म दिया है और मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ इमरान खान की रिहाई की तहरीक है बल्कि पाकिस्तानी अवाम की बेदारी की तहरीक है। और पाकिस्तानी अवाम को इस बात का फैसला करना है कि क्या उनको मौजूदा सिस्टम जो चल रहा है ये कबूल है या उनको एक साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि अवामी दोस्त हो और अवाम की फलाह के लिए जो है वो पॉलिसियां बनाए। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान को तकरीबन 2 साल का अरसा मुकम्मल होने को है और इस 2 साल के अरसे के दौरान उन्होंने जेल के अंदर रह के न सिर्फ अपनी पार्टी को मुतहर्रिक रखा बल्कि जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा हुकूमत है, उसको भी जो है वो बड़ी तशवीश लायक है इमरान खान के हवाले से कि कहीं उनकी कोई तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ना आ जाए या उनके हवाले से कोई बयान जो है वो मीडिया के ऊपर ना आ जाए। तो नाज़रीन, इस कदर घबराहट थी कि इमरान खान को जेल के अंदर जो है वो बहुत सारे तरीकों के साथ जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो गुज़िश्ता ईद गुजरी है उसमें इमरान खान को ईद की नमाज जो है नहीं पढ़ने दी गई। इसके अलावा इमरान खान ने जब अपनी बहन अलीमा खान से या कोई भी पीटीआई का वफद जाता है तो जो टाइम दिया जाता है उस लिमिट को भी पूरा नहीं किया जाता बल्कि उस टाइम से पहले जो है वो मुलाकात को खत्म कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि इमरान खान का जो कद काठ है वो बाकी पॉलिटिशियन से वो बहुत बुलंद है। वो न सिर्फ पाकिस्तानी सतह के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी रिहाई के हवाले से जो है वो बात होती है, खासतौर पे जो उनपे केसेस कायम किए गए हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह उनके ऊपर केसेस कायम किए गए हैं और जिस कदर संगीन नौयत के केसेस हैं, इस तरह के केसेस पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के ऊपर नहीं हुए। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि बाद लोगों का ये भी ख्याल था कि इमरान खान जो है वो इतना अरसा जेल के अंदर नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसका जो अमली नजर है वो उन्होंने देख लिया कि इमरान खान ना सिर्फ जो है वो जेल के अंदर डट के जो है वो उन्होंने इस रियासती जबर का मुकाबला किया बल्कि उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी को भी मुतहरिक रखा और जेल के अंदर से जो है वो ऐसे पैगामात और ऐसी जो हिकमत अमली अपनाई गई कि जिससे ये हुकूमत भी जो है वो बौखलाहट का शिकार रही। तो नाज़रीन, इस टाइम देखना ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो रिहाई के हवाले से जो तहरीक है उसको किस तरह एक अवामी शक्ल देती है और वाकई में जो है वो बहुत बड़ा क्राउड जो है वो बहुत बड़ा जो अवामी मार्च है वो अगर तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब हो जाती है तो इसके पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असरात होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान की रिहाई जो है वो अदालतों के अंदर भी उस हवाले से केसेस पेंडिंग हैं, उन पर भी जो है बहुत सारे केसेस में उनकी बेल हो चुकी है, लेकिन चूंकि केसेस जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो लिहाजा जब एक केस के अंदर जमानत होती है तो दूसरे में उनकी जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो नाज़रीन, इस तरह का जो केसेस का जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के ऊपर नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी लीडर्स ने जेलें काटी हैं और जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बने, लेकिन खासतौर पर जिस तरह इमरान खान को जो है वो चारों तरफ से घेरा गया तो नाज़रीन इसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। तो नाज़रीन, अभी ये देखना बाकी है कि इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इमरान खान की जो 2 बेटे हैं वो भी जो है पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और वो भी जो इमरान खान की तहरीक है उसका हिस्सा बनेंगे। अगर ये सूरत हाल होती है तो न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस तहरीक को कवर करेगा बल्कि इसके जो असरात हैं वो जो है वो बहुत ही मुस्बत होंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर उनके जो बेटे हैं वो आते हैं पाकिस्तान तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अवामी मार्च के हवाले से ये भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर इमरान खान को इस तरह की कॉल देते हैं तो उसका जो रिटेलिएशन होगा हुकूमत की तरफ से वो बहुत ही सख्त होगा। तो नाज़रीन, आप अपने कमेंट्स की सूरत में मुझे ये बताएं कि आप इस जो 5 अगस्त को जो तहरीक का आगाज है आप इसको किस नजर से देखते हैं और इसके क्या असर पाकिस्तानी सियासत के अंदर हो सकते हैं। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट की सूरत में करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।